सबसे पहले हम आईपी दे रहे, तो देखो ये सिनारियो हमने क्या करके रखा है, कहाँ कहाँ पर क्या क्या आईपी एड्रेसेस दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। जैसे इस पोर्ट के राउटर में, इस राउटर में दो पोर्ट्स है, तो दो नेटवर्क आएंगे, 1.1 एंड 10.1। उसके अंदर यहाँ पर आप देखोगे तो सिंपल ये एक ही नेटवर्क होता है। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इस पोर्ट से लेकर ये जो पोर्ट होता है यहाँ तक का एक ही नेटवर्क होगा। उसके बाद में इस पोर्ट से लेकर इस पोर्ट तक का एक ही नेटवर्क होता है। उसके बाद में ये पोर्ट से जो नीचे का नेटवर्क होता है ये एक अलग नेटवर्क होता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का एक अलग नेटवर्क होता है। और ये जो नेटवर्क है ये अलग नेटवर्क। सो डिफरेंट डिफरेंट अगर से देखा जाए यहाँ पर तुम्हारे पास में टोटल कितने नेटवर्क है, पांच। एक, दो, तीन, चार, पांच। ठीक है। अभी पांच नेटवर्क हमारे पास में है। तो सिंपल कैसा है कि हमने इस नेटवर्क को 10 का नेटवर्क दिया हुआ है। इसको हमें क्या करना है, ठीक है, और इसको क्या करना है, 11 का नेटवर्क देना है। यहाँ पर 1.1, 2.1 एंड 3.1। ठीक है। अब आईपी एड्रेसेस देना है तो हमें राउटर पे जाना है, राउटर पे जाने के बाद में हमें सीएलआई मोड पे जाना है। सीएलआई मोड पे सबसे पहले हम एंटर करेंगे, और यहाँ पर देखो मैं पहले पासवर्ड दिया था तो वो हम इनेबल कर देते हैं। एंड 1 2 3। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जाना है कॉन्फ़िग के में, पासवर्ड है तो पूछेगा, नहीं तो नहीं पूछेगा। ठीक है। इसके बाद में हमें क्या करना है कि देखिए ये जो पोर्ट है ये है S0/0। तो यहाँ पे लिखेंगे INT S0/0, एंटर कर लेंगे। आईपी एड्रेस, हमें आईपी एड्रेसेस देना है यहाँ पर। सो आईपी एड्रेस लिखेंगे और 10.0.0.1 255.0.0.0 एंटर कर देंगे। यहाँ पर हमें क्लॉक का साइन दिया हुआ है इसलिए हम क्लॉक रेट लिख लेंगे 64,000। ठीक है। एंड लिखेंगे नो शट। नो शट होने के बाद एक पोर्ट हमारा कॉन्फ़िगर हो गया, पोर्ट आईपी एड्रेस दे दिया। यहाँ से हम एग्जिट कर देंगे। अब सेकंड पोर्ट है हमारे पास में F0/0, राउटर का पोर्ट। ठीक है। तो INT F0/0 एंड लिखेंगे आईपी एड्रेस। नाउ 192.168.1.1 255.255.255.0 ये हमारा आईपी एड्रेस हो जाएगा। ठीक है। सो ये जो आईपी एड्रेस है ये हमारा किसका है, 5 का पोर्ट का है। उसके बाद में क्या करेंगे, हम यहाँ पर नो शट का कमांड दे देंगे। नो शट का कमांड अगर देते हैं हम, तो नो शट का कमांड देने के बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पे आप इस कॉन्फ़िगरेशन को सेव कर देंगे। सो एग्जिट कर लेंगे, अगेन एग्जिट कर लेंगे और लिखेंगे यहाँ पर कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। राइट। क्योंकि हमें क्या करना है, इस जो भी कॉन्फ़िगरेशन या आईपी एड्रेस हमने दिया हुआ है उसको हमें सेव करना है। तो सेव करने के लिए कमांड हमने ले लिया है। एक हमारा फर्स्ट राउटर का कॉन्फ़िगरेशन हो गया। सेकेंड राउटर में जाएंगे, सेकेंड राउटर पे हम क्लिक कर देंगे। सेकेंड राउटर पे क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है कि एग्जैक्टली सेकेंड राउटर में भी हमें आईपी एड्रेसेस जो है वो कॉन्फ़िगर करना है। तो इस चीज के लिए हमें क्या करना है कि सिंपल सीएलआई मोड में जाएंगे, और अगेन यहाँ पर भी हमें नो करना है, इनेबल कॉन्फ़िग आईएनटी। अब यहाँ पर जो आईएनटी है हमारा फर्स्ट पोर्ट कौन सा है, ये S0/1। तो हम सिलेक्ट करेंगे INT S0/1, एंटर कर देंगे। देखेंगे आईपी एड्रेस, क्या आईपी एड्रेस देना है हमें, 10.0.0.2 का आईपी एड्रेस देना है, 255.0.0.0 का आईपी एड्रेस दे देंगे। अब यहाँ पे क्लॉक रेट नहीं है इसलिए हम डायरेक्टली नो शट का कमांड दे देंगे। नो शट का कमांड हम क्यों देते हैं, पोर्ट को अप करने के लिए, क्योंकि बाय डिफॉल्ट राउटर में चार जितने भी पोर्ट्स होते हैं ये शट डाउन मोड में होते हैं, और उसको ऑन करने के लिए कमांड्स होती है नो शट डाउन, यानी हम शॉर्ट में लिखते हैं नो शट। इसके बाद हमें क्या करना है, एग्जिट करना है। एग्जिट करने के बाद अब कौन सा पोर्ट है हमारा, S0/0। सो INT S0/0 एंड लिखेंगे यहाँ पर आईपी एड्रेस, लिखेंगे हम कौन सा है हमारे पास में, 11.0.0.1 255.0.0.0। यहाँ पे भी हम क्लॉक रेट डाल देंगे 64,000 एंड करेंगे हम यहाँ पर नो शट। ठीक है। नो सेट करने के बाद अब हमें ये पोर्ट हमें कॉन्फ़िगर करना है, डाउन वाला, लैन वाला। तो अगेन यहाँ से एग्जिट कर लेंगे, और INT F0/0 आईपी लिखना है, आईपी एड्रेस 192.168.1 सॉरी 2.1 255.255.255.255.0 और लिखेंगे यहाँ पर नो शेट। क्लियर। एग्जिट कर लेते हैं, एग्जिट कर लेंगे एंड लिखेंगे यहाँ पर कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। राइट। तो रनिंग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन हमने यहाँ पे दे दिया, एंटर एंटर कर लेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, लास्ट राउटर पे जाएंगे। ये जो हमारा लास्ट राउटर है इस पे भी हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो लास्ट राउटर पे हमें कॉन्फ़िगरेशन करना है। तो सिंपल है कि हमें क्या करना है कि सीएलआई मोड में जाएंगे, अगेन नो कर देंगे, इनेबल कर देंगे कॉन्फ़िग की। कॉन्फ़िग की करने के बाद में हमारा फर्स्ट पोर्ट कौन सा है, S0/1। तो यहाँ पे हम लिखेंगे INT
S0/1 लिखेंगे। और इसको आईपी एड्रेसेस क्या देना है हमें, 11.0.0.2, 255.0.0.0 नो शट। और एग्जिट करने के बाद में एंटी F0/0 आईपी एड्रेस 192.168.3.1 255.255.255.0 नो शट कर लेंगे। एंड एग्जिट, एग्जिट, और लिखेंगे कॉपी रनिंग टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। तो देखिए सारे जो राउटर्स है उन सभी में हमने क्या कर लिया है, आईपी एड्रेसेस कॉन्फ़िगरेशन कर लिया है। तो अभी आईपी कॉन्फ़िगरेशन हमने दिया हुआ है कि राउटर में अगर हर एक पोर्ट को हम अगर आईपी एड्रेसेस हम प्रोवाइड करना चाहते हैं तो हम किस तरीके से करेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो हमने सारी चीजें देखी है कि भाई सबसे पहले हमें क्या करना है, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना है। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने के बाद में सबसे पहले पोर्ट को सिलेक्ट करेंगे। पोर्ट को सिलेक्ट करने के लिए उस पोर्ट को क्या आईपी एड्रेसेस दिया हुआ है वो देंगे, और उसके बाद में हम उसको अप कर देंगे। अप करने के लिए नो शट का कमांड देंगे। उसके बाद में अगर से कोई दूसरा पोर्ट है तो दूसरे पोर्ट को हम सिलेक्ट करेंगे पहले, फिर उसको हम आईपी एड्रेसेस देंगे। आईपी एड्रेसेस अगर क्लॉक का साइन है तो क्लॉक रेट दे देंगे, एंड नो शट का कमांड दे देंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हर एक राउटर पे जाकर सारे पोर्ट जो है उनको अप भी करना है और उनको आईपी एड्रेसेस भी प्रोवाइड। तो सिंपल 3 मैंने राउटर का सिनारियो देखा हुआ है। इसके साथ साथ आप नंबर ऑफ राउटर्स और लगाइए, है ना, 4 लगाइए, 5 लगाइए, 6 लगाइए, या फिर जो मैंने सिनारियो दिए हुए इनके ऊपर में भी आप कॉन्फ़िगरेशन करके देखिए। प्रैक्टिस करोगे तो आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कैसे होगा, किस तरीके से हम नेटवर्क स्टैप असाइन करेंगे, आईपी कैसे देंगे, कमांड्स कौन कौन से होंगे वो क्या याद हो जाएंगे। तो इतना आप करके रखिए। आगे वाले सेशन में अपन देखेंगे कि अगर हमें इन आईपी एड्रेसेस को हटाना है तो हम कैसे हटाएंगे, और देखेंगे कि राउटर का बैकअप लेना है तो कैसे। क्लियर। चलो इतना कर लीजिए।